पिछली कड़ी में हमने आपको व्यास घाटी के नगर गांव के किले और मंदिरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई थी। इस कड़ी में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार निकोलस रेरिख द्वारा स्थापित आर्ट गैलरी और हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम के दर्शन करवाएंगे। नगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक मंदिरों एवं किलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में निकोलस रेरिख का योगदान भी कम नहीं रहा है। नगर आने वाला प्रत्येक पर्यटक रेरिख के चित्रों को देखने के लिए लालायित रहता है। जिला मुख्यालय कुल्लू से 25 किलोमीटर और मनाली से 15 किलोमीटर नगर और नगर चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के वृक्षों के बीच स्थित निकोलस रेरिख जब तत्कालीन सोवियत रूस से हिमालय के ऊंचे शिखरों, नदी, घाटियों और दर्रों को लांघते हुए नगर आए थे तो वे यहाँ के शांत और सुरम्य वातावरण से प्रभावित होकर यहीं के होकर रहे थे। उन्होंने यहीं पर अपनी तुलिकाओं से हिमालय के अनेकों चित्रों की रचना की, जिनसे समस्त विश्व हिमालय के सौंदर्य से परिचित हुआ। सन 1928 में इस साधना स्थली में आकर रेरिख ने हिमालय के विभिन्न रूपों के चित्र बनाए। अपनी पत्नी अलेना के साथ वे उम्र भर हिम शिखरों को कैनवास पर उतारते रहे। हिमालय की विराटता, विविधता और सौंदर्य के चित्रण उनकी कृतियों का मुख्य विषय रहा। रेरिख द्वारा बनाए हुए लगभग 7000 चित्र भारत और विश्व के अनेक कला दीर्घाओं में आज भी सुरक्षित हैं। उनके निवास स्थान हॉल्स में उनके बनाए हुए बेहतरीन चित्र शोभा बढ़ा रहे हैं। यहीं वह जीप भी सुरक्षित रखी गई है जिसका वे इस्तेमाल करते थे। उनके निवास के बाहर नारसिंह देवता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करती हुई प्रतीत होती हैं। अपने आर्ट गैलरी का नाम उन्होंने उर्स्वाती रखा, जिसका अर्थ है भोर के तारे का उजाला। साहित्यकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से रेरिख की साधना स्थली उर्स्वाती में अब बच्चों के लिए संगीत, पेंटिंग और शिल्प कलाओं की कक्षाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चे इन कलाओं के मर्म को आगे बढ़ा सकें। निकोलस रेरिख के बाद उनके पुत्र डॉक्टर स्वेतोस्लाव रेरिख ने पत्नी प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म अभिनेत्री देविका रानी के साथ मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। स्वेतोस्लाव रेरिख भी उत्कृष्ट कलाकार थे। उनके द्वारा बनाया गया चित्र कुल्लू दशहरे को प्रतिबिंबित करता हुआ देवलुओं द्वारा अर्गलाओं से जमाने द्वारा उठाया हुआ देवरथ, साथ ही हाथ में तलवार लेकर नाचते लोक नर्तक लोक जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। भारत और रूस सरकार द्वारा स्थापित आर्ट गैलरी के अतिरिक्त फोक और ट्राइबल म्यूजियम में रेरिख की पेंटिंग्स के अलावा उन द्वारा प्रयोग में लाई गई पुस्तकों, मुखौटों, औजारों, बर्तनों, स्थानीय वेशभूषा, आभूषण एवं प्रतिदिन काम आने वाली सभी चीज़ों को संजो कर रखा गया है, जिसकी देखरेख रूसी और भारतीय क्यूरेटर मिलकर करते हैं। ट्रस्ट के भारतीय क्यूरेटर सुरेश कुमार नड्डा ने ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में बताया। रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट में वर्तमान समय में 4 संग्रहालय हैं, जिनमें एक में रोरिक से संबंधित पेंटिंगों को रखा गया है। बाकी इसमें दूसरे संग्रहालयों में जो है हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को भी हमने डिस्प्ले किया गया है। हमारे पास यहाँ पर पेंटिंग्स, डांसिंग्स और म्यूजिक से रिलेटेड टीचर उपलब्ध हैं जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट में 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक एग्जीबिशन हॉल है और एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसमें स्मेश वेपर
हमारे देश के प्रसिद्ध आर्टिस्टों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यहाँ समय समय पर देश विदेश के कलाकारों द्वारा पेंटिंग प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियां और संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। निकोलस रेरिक की साधना से अभिभूत होकर रूसी कवि विक्टर ब्रातविकोव की ये पंक्तियां उनके प्रति कही गई उनकी कृतियों पर सटीक बैठती हैं। पृथ्वी और आकाश, सौंदर्य के महान स्रोत, दोनों का मिलन संभव कराया अपने आश्रम में उस महान आत्मा ने। हिमालय की खूबसूरती को जिस सुंदर तरीके से यहाँ अवतरित किया है अपने तुलिकाओं से, वो आज भी पूरे विश्व में एक अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। इस म्यूजियम को देखकर ऐसा लगता है कि रोरिक आज भी यहीं इन पेड़ों के आसपास कहीं मंडरा रहे हैं, उनकी आत्मा यहाँ घूम रही है। रेरिक अपनी कर्म भूमि भारत से बहुत प्यार करते थे। भारत के प्रति स्वार्थपन को दर्शाते हुए रेरिक के ये शब्द इसकी गवाही देते हैं, हे भारत, तेरे प्रति सदैव उस प्रसन्नता का अनुभव करता रहूंगा जो कि बसंत के उपवन में पहले फूल के खिलने पर होती है। सर्व सौंदर्यमय तेरे प्राचीन नगर और मंदिर, तेरे हरित तृण क्षेत्र, तेरे देववन, तेरी पावन नदियां और हिमालय, सभी तेरी जिस महानता और प्रेरणा से भरे पड़े हैं, उसके प्रति मैं हृदय से अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन करने हों तो आप नगर आकर इस अंतर्राष्ट्रीय रेरिक मेमोरियल ट्रस्ट की कला दीर्घाओं को अवश्य देखिए। आपको असीम शांति का अनुभव होगा। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।